का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। द हिंदू का आर्टिकल छपा है 25 अगस्त 2021 का। ऑल पॉजिटिव सैंपल ऑफ कोविड टू गो फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग। हुआ यूँ है कि अप्रैल से जून में गवर्नमेंट के द्वारा कोविड-19 जो पॉजिटिव केसेस है उनके सैंपल इकट्ठा किए जा रहे थे और उसका जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उसको भेजा जा रहा था। तो नवंबर से जून आते आते जून में जब सैंपल इकट्ठा करते उसमें काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक फॉल हुआ है। 93% फॉल इन द नंबर ऑफ सैंपल्स काफ़ी कम कलेक्ट किए गए हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा एडवाइजरी जारी की है सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए कि जितने भी पॉजिटिव केसेस हैं एक डिस्ट्रिक्ट में उनके सारे सैंपल्स जो असाइंड लैब्स हैं उनको सेंड किए जाएंगे और जल्दी से जल्दी उन सैंपल को भेजा जाए। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल को ये सारे सैंपल भेजे जाने चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग पूरा आर्टिकल था और कुछ हमें यहाँ पर इसमें जानने के नहीं था। यहाँ पर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा यहाँ पर हो जाता है जीनोम सीक्वेंसिंग होती क्या है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में एनालिसिस करेंगे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके बारे में कंप्लीट थ्रू आउट नॉलेज आपको देने की मैं कोशिश करूँगा। देखिए, अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर अगर आप किसी जीन को देखना है तो कुछ इस तरह का दिखता है आपको। ये वीडियो आपको देखने के लिए ये हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, इसे हेलिक्स टाइप का होता है। कुछ आपको हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में बताऊं तो कुछ इस टाइप के रहते हैं और ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हम लोग कहते हैं। जैसे अगर आप फिगर इस चीज़ को देख रहे हैं। सैंपल की अगर मैं बात करूं तो सैंपल कुछ इस तरह से इकट्ठा किया जाता है। वो तो नोज़ के थ्रू भी इकट्ठा किया जा सकता है, जैसे आप ना थ्रोट के थ्रू नोज सलाइवा आपका इकट्ठा किया जा रहा है कोविड-19 के। तो जीन आपको ब्लड सैंपल आप देख रहे हैं इस तरह से देखा होता है, फिर माइक्रोस्कोप अंदर इसको देखा जाता है। अगर हम लोग जीनोम के बारे में बात करें तो बेसिक डिटेल्स अगर मैं दूँ जीनोम के बारे में तो जीनोम क्या होता है कि जो डीएनए होता है उसके बेसिस को फिगर आउट, उसका सीक्वेंस कैसा है, मीन्स किस ऑर्डर में वो लगे हैं उसको पहचानना ही जीनोम सीक्वेंसिंग कहलाती है। बेसिस कौन कौन से होते हैं आपके? एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड थाइमिन। ये 4 बेसिस आपको देखने को मिलेंगे एक डीएनए के अंदर। अभी मैं बताऊंगा टोटल डीएनए के अंदर ये बेसिस क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, राइट। उसमें आप अभी फिलहाल ये याद रखें कि एड्रेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड थाइमिन ये 4 ऐसे बेसिस होते हैं जिनके थ्रू एक डीएनए को हम सेपरेट करते हैं दूसरे डीएनए के थ्रू, राइट। अब मैं फिगर की तरफ जाऊं तो आपके सामने ये फिगर देखने को मिलता है। होता यूं है जैसे कोई भी ऑर्गन है, राइट। ऑर्गन के और बायोलॉजी के टर्म में अगर बात करूँ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेल क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी क्या है होती है, सेल होता है, राइट। सेल में आपके न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, क्रोमोजोम्स होंगे और क्रोमोजोम्स के अंदर क्या होंगे, आपके डीएनए होते हैं। अगर मैं क्रोमोजोम्स को ऐसे खींचूं जिस तरह से आप देखा नहीं, मैंने क्रोमोजोम को खींचा तो ये डीएनए का रूप दिखने आपको दिखता है और कुछ इस तरह का देखने को आपको मिलता है। बेसिकली अगर माइक्रोस्कोप के अंदर इसको रिफाइंड फॉर्म में देखेंगे तो कुछ इस तरह का, इसको बोलते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। और इसमें जो आपको बेसिस मैं बात कर रहा था ना, एड्रेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, वो ये बेसिस हैं जो इसमें अरेंज होते हैं। इनका अरेंजमेंट ही डिफरेंट बनाता है किसी डिफरेंट डीएनए को। मीन्स एक दूसरे का जो डीएनए है वो डिफरेंट इसी कारण से होता है कि उनकी जो बेसिस होते हैं उनकी पोजीशन अलग अलग होती है। अरेंजमेंट एक हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग होगा। एक ह्यूमन के अंदर अगर हम बात करें तो ह्यूमन के अंदर कितने जीनोम होते हैं आपके? 23 क्रोमोजोम्स होंगे और उसके अंदर 3 बिलियन डीएनए पेयर बेसिस आपको देखने पड़ेंगे। और वो पूरा डिवीजन किसके थ्रू हो सकता है आपका? अगर आपको परम्यूटेशन आ सकती है तो 4 आपके पास आइडेंटिटीज़ हैं, 4 आपके पास फंक्शंस हैं, एड्रेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमिन, और इससे लाखों करोड़ों आपके अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो इसीलिए एक ह्यूमन के अंदर अगर बात करें तो वहाँ पर 23 क्रोमोजोम्स होते हैं, 3 बिलियन डीएनए पेयर्स होते हैं। उसमें से 22 क्रोमोजोम तो ऑटोसोमल क्रोमोजोम्स होते हैं, डायरेक्टली पास होते हैं। और उसमें से एक जो क्रोमोजोम होता है वो सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोजोम्स होता है, एक्स एंड वाई। इसमें एक्स जो क्रोमोजोम होता है वो बड़ा होता है और वाई क्रोमोजोम जो होता है वो छोटा होता है, राइट। ये अब हम बात करेंगे जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में। हमें तो फिगर आउट करना है ना कि एक जीनोम सीक्वेंसिंग है ये कि उसमें से फिगर आउट करना होता है हमारे को कि इसमें से किस तरह का ऑर्डर रहेगा। आपको जो बेसिस मैंने आपको बताए एड्रेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमिन का किस तरह का ऑर्डर रहेगा एक डीएनए के अंदर। अब बात करेंगे हम लोग आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जीनोम सीक्वेंसिंग में इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, क्योंकि आपको एप्लीकेशन जरूर लिखनी पड़ेंगी कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। एप्लीकेशन के बारे में बात करूँ तो सिंपल सी बात है आपके सामने आती है टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ इंडिविजुअल जीन्स, क्योंकि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से अलग है, क्योंकि उसके फादर मदर अलग है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो
हम ही पता कर सकते हैं ना कि मेरे फादर कौन है, हम किसी दूसरे का डीएनए नहीं ला सकते हैं, उससे पता चल जाएगा कि हमारे ये फादर नहीं है। कोई अगर ऐसे ही क्लेम करता है तो नहीं हो पाएगा। उसके बारे में हम लोग टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ इंटायर जीनोम का सीक्वेंस कैसा रहेगा, इसके थ्रू हम लोग ये पता कर सकते हैं। सबसे पहले दूसरा हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में पता कर सकते हैं, कैसा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में, डिफरेंट सोर्स ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के बारे में हम पता कर सकते हैं। प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, जितने भी हमारे यहाँ पर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें प्लांट, एनिमल सारा कुछ इंक्लूड होता है, वो सारा का हम लोग डेटा इंक्लूड कर सकते हैं। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग वहाँ से निकाल सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग मेडिसिन के फील्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉरेंसिक में कर सकते हैं, और इस पर बहुत सारी स्टडी भी की जा सकती है। अब मेडिसिन के फील्ड में कैसे किया जा सकता है, बहुत सारी जो डिजीज़ होती हैं वो जीन संबंधी होती हैं, राइट, हेरिडिटरी होती है ना, बहुत सारी हेरिडिटरी टू हेरिडिटरी चलती है। तो उसको किस तरह से क्योर किया जा सकता है, जैसे कैंसर को ट्रीट किया जा सकता है जीनोम सीक्वेंसिंग के थ्रू, राइट। ये सारे कुछ हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग के एप्लीकेशन है, आप इसको याद कर सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए जीनोम सीक्वेंसिंग में एक्चुअली होता क्या है, मान लीजिए आपके पास एक लीवर ऑर्गन है, राइट, ऑर्गन है, उसमें से क्योंकि हर कोई ऑर्गन है, पहले सेल है, सेल से टिश्यू है, टिश्यू के बाद ऑर्गन आपका देखने को बनता है। ऑर्गन में से हमने एक सेल निकाला, सेल के अंदर न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस के अंदर हमने आरएनए निकाला, डीएनए निकाला, सॉरी, और उसके अंदर ये माइक्रोस्कोप के अंदर ये दिखता है। उसको हमने क्या करा, 100 ऑफ मिलियन ऑफ जेनेटिक डीएनए फ्रेगमेंट ऑन द सरफेस, किसी सरफेस पे रखा जहाँ पर हम लोग इसको एक्सपेरिमेंट करना है। उसमें से हमने एक पॉइंट निकाला, सिंगल जीनोटिक फ्रेगमेंट को निकाला, क्योंकि राइट ये फ्रेगमेंट है उसका, ऐसे करके बहुत लंबी लंबी चेन्स आपको देखने को मिलेगी। उसमें से एक फ्रेगमेंट निकाल के रखा और में 1000 ऑफ इसकी बहुत सारी कॉपीज़ आपको बनाई जाएंगी और उसको जेनेटिक मशीन के अंदर डाला जाएगा। उसके बाद जैसे ही मशीन में हम लोग डालेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का सीक्वेंस कंप्यूटर में देखने को मिलेगा और हमारे पास डेटा उपलब्ध हो जाएगा। अब डेटा किस तरह से उपलब्ध होगा, अब इसको हम लोग वो भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये है क्रोमोजोम, उसके बाद डीएनए को फ्रेगमेंट किया और डाटा कुछ इस फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा। जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन के अंदर आपने जैसे ही डाला तो ये इस तरह के एक पैटर्न जैसा फॉर्म करेगा, TA, अब यहाँ पर TA क्या है, थाइमीन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये पूरा 4 जो पैटर्न है वो बहुत अलग अलग अरेंजमेंट में कर सकते हैं। उसके बाद लेज़र पास की जाएगी और कंप्यूटर के थ्रू ये डाटा पूरा फिनिश सीक्वेंस आपके सामने आ जाएगा। ये टोटल होती है जीनोम सीक्वेंसिंग, इस तरह से की जाती है। सारा कुछ आपको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं वो चीज़ें मैंने सारी चीज़ें इस लेक्चर में एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा या किसी टॉपिक पर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।